गुड इवनिंग आप सबको। आज चलते हैं हम लोग नंबर क्या कहते हैं रियल नंबर का पार्ट 3 वीडियो में। ठीक है, इसमें आप लोगों को टाइप्स ऑफ नंबर यानी संख्याओं के प्रकार के बारे में ढेर सारा जानकारी मिलेगा और आप लोग को यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग का टॉपिक आज का होगा संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार इंग्लिश में इसको कहते हैं टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर टॉपिक पता चल गया। संख्याओं के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ नंबर। अब एक एक करके देखेंगे। संख्याओं के निम्नलिखित प्रकार हैं। संख्याओं के निम्नलिखित प्रकार हैं। अब एक एक करके इसमें हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहला क्या है? प्राकृतिक या एक होता है प्राकृतिक। आपको इसको कम इसको ज्यादा ख्याल रखना है। इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या याद रखिए नेचुरल नंबर कहते किसको? सीधा सा बात याद रखिएगा। आपको हम अंक बताए थे, दूसरा टॉपिक हम बताए थे आपको संख्या। दूसरा टॉपिक क्या बताए थे? तो याद रखिएगा गिनती की संख्या को ही क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। यानी काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। याद हो गया? यानी जिसको हम गिन सकेंगे तो गिनती वाली संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। याद हो गया कि नहीं हो गया? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे गिनती की संख्या स्टार्ट कहाँ से? 1 2 3 4 5 6 डॉटेड इन्फिनिटी तक चल रहा है। इसका नाम याद रख लीजिए। इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में अनंत, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इन्फिनिटी। क्या कहते हैं? अनंत और इन्फिनिटी। याद हो गया? इंग्लिश में इन्फिनिटी, हिंदी में क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। ठीक, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को कौन सा संख्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एकदम कंप्लीट रूप से याद हो गया होगा। और स्टार्ट कौन से होता है? तो 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। उसी को हिंदी में अनंत कहते हैं। इसका सिंबल देख रहे हैं आप लोग, उल्टा टेढ़ा 8। उल्टा टेढ़ा 8। अब समझिएगा, आप खुद बताइए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा? तो सबसे छोटा कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। कंप्लीट। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। कभी दिक्कत होगा क्या? फिर से समझ लीजिएगा। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब अनंत, जिसको हम गिन नहीं पाएंगे वहां तक जाएगा। फिर सेकंड एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, बताइए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1। याद हो गया? अब एक हम लोग इसका देखेंगे एग्जाम आएगा। लिख लिए होंगे, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हम लोग आगे। एक एग्जाम आइडिया आप लोग देख लीजिए। आपसे एग्जाम में पूछेगा कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछा भी है कई बार। सबसे छोटी एग्जाम आइडिया सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ऑप्शन ए 1, बी में 2, सी में 3,
डी में 0। आपको सेलेक्ट करना है जो इसमें से कौन सा संख्या प्राकृत है, इनमें कौन सा संख्या, उसमें भी सबसे छोटा प्राकृत तो होगा ना, सबसे छोटा कौन होगा, तो सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 होता है। बस आपको 1 नंबर मिल जाए। समझ में आया क्वेश्चन कैसे पूछेगा। चले सेकेंड टॉपिक पे। चलिए हम लोग का सेकेंड टॉपिक है प्राकृत संख्या के बाद है पूर्ण संख्या। कौन सा संख्या, पूर्ण संख्या। इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं होल नंबर। होल नंबर कौन सा संख्या कहते हैं, होल नंबर। पहला नेचुरल नंबर, दूसरा होल नंबर। कौन सा नंबर, होल नंबर। बड़ा सिंपल सा है और आसानी से आप इसको समझ जाइएगा। देखिए क्या है, बस आप गिनती की संख्या जान रहे हैं ना, तो गिनती की संख्या में 0 मिला देंगे, यानी गिनती की संख्या जो रहता है उसके समूह में किसको मिला देंगे, 0 मिला देंगे, तब जो समूह तैयार होगा उसी को कौन सा संख्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। देख लीजिए एक बार, तो गिनती की संख्या होता है 1 2 3 4 5, यही होता है ना। इसमें सबसे पहले क्या लगा देंगे, 0 0 0, याद होगा। 0 जब मिला देंगे तब जो इसका समूह बन के तैयार हुआ, इंफिनिटी तक ही भी चलेगा, इसी चीज को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा, गिनती की संख्या के समूह में शून्य मिला देने से बनी संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। एक बार देख लीजिए, गिनती की संख्या के समूह में शून्य मिला देने से जो संख्या बनता है उसको हम लोग कौन सा संख्या कहते हैं, कौन सा संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, कौन सा संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या, ओके स्टार्ट करो। तो यही होगी आप लोग का क्या, पूर्ण संख्या किसको कहती है, यानी कि गिनती की संख्या को 0 से यदि हम लोग प्रारंभ कर देते हैं तो उसका जो पूरा टीम बन जाता है, उस टीम को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कह देते हैं। तो पूर्ण संख्या स्टार्ट कहां से होता था, 0 से। एक बात याद रखिएगा, शून्य कौन सा संख्या, तो शून्य एक पूर्ण संख्या है। शून्य कौन सा संख्या, एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं, शून्य कौन सा संख्या, पूर्ण संख्या। अब आप याद रखिएगा, और पूर्ण संख्या स्टार्ट कहां से होता है, पूर्ण संख्या 0 यानी कि शून्य से प्रारंभ होती है, शून्य से प्रारंभ होती है। ये भी आप लोग को याद हो गया। तो आप लोग को याद रखिएगा, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होगा, पूर्ण संख्या 0 यानी कि 0 से स्टार्ट होगा। 0 केवल पूर्ण संख्या हो सकता है और 1 पूर्ण और प्राकृत दोनों होगा। याद हुआ, 0 जो है केवल और केवल कौन सा संख्या होगा, केवल 0 पूर्ण संख्या हो सकता है। 1 2 3 4 अदर नंबर पूर्ण और प्राकृत दोनों हो सकता है। समझ में आ गया कि नहीं गया। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। नेक्स्ट टॉपिक क्या हम लोग का, एग्जाम आइडिया। सेकेंड टॉपिक कैसे पूछेगा एग्जाम। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे, एग्जाम आइडिया, पूछेगा कैसे एग्जाम में। इसका मतलब समझ में आया। अभी जो पढ़ रहे हैं हम लोग एग्जाम में पूछने के लिए जो कैसे पूछेगा, आजकल जानते करते हैं ऑब्जेक्टिव बहुत सारा पूछा जाता है। चलिए समझते हैं हम लोग एग्जाम आइडिया में। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेगा, इनमें कौन सी संख्या प्राकृत है। ऑप्शन ए 0, बी में 1, सी में आपका है 2, डी में है ए एंड सी। अब आपके सामने क्वेश्चन आया, एक और क्वेश्चन इसी में एग्जाम्पल और एग्जाम आइडिया के रूप में है। 0 कौन सी संख्या है,
जीरो कौन सी संख्या है? तो जीरो कौन सी संख्या? तो ऑप्शन ए पूर्ण, बी प्राकृत, सी दोनों, डी नन। दो क्वेश्चन आपके सामने में एग्जाम आइडिया के रूप में आ गया। पहला क्वेश्चन है इनमें कौन सी संख्या प्राकृत है? क्या है पहला क्वेश्चन? इनमें कौन सी संख्या प्राकृत है? ठीक है, तो आप खुद बताइए इनमें कौन सी संख्या प्राकृत है? तो जीरो तो कभी नहीं होगा, जीरो कभी प्राकृत होगा नहीं होगा। वन तो है, टू भी है ना? तो यहाँ एक ऑप्शन, दोनों के लिए एक ऑप्शन आ गया, ए और सी, ये भी ऑप्शन गड़बड़ हो गया, यहाँ बी और सी आना चाहिए। ठीक है, तो बी और सी, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी। समझ में आ गया ना? सेकेंड क्वेश्चन देखिए, जीरो कौन सी संख्या, क्या पूछ रहा है? जीरो कौन सी संख्या है? तो आपको ऑप्शन है पूर्ण, प्राकृत, दोनों, इनमें से कोई नहीं। नन का मतलब हो जाता है इनमें से। आप खुद बताइए जीरो कौन सी संख्या हो सकती है? तो मेरे भी ख्याल से और आपके भी ख्याल से और जो पीछे टॉपिक पढ़े उसके भी ख्याल से जीरो हमेशा और हमेशा पूर्ण संख्या हो रहा है। तो अभी भी होगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो जीरो कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या। तो हम लोग अभी दो टॉपिक पढ़े हैं, एक प्राकृत संख्या पढ़े, दूसरा पूर्ण संख्या पढ़े। अब चलते हम लोग पूर्णांक संख्या। कौन सा संख्या है? पूर्णांक संख्या। आप लोग एकदम देखते रहिए और देखिए टॉपिक पे टॉपिक बेस्ड आ रहा है। चलिए थर्ड टॉपिक हम लोग का पूर्णांक संख्या। कौन सा संख्या? पूर्णांक संख्या। इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। कौन सा संख्या? पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। ठीक है, चलिए समझिएगा इसका। पहले हम एक एग्जांपल दर्शा करके समझाते हैं। आप लोग एक चीज पढ़े थे अभी, संख्या पढ़े, प्राकृत संख्या पढ़ लिए। अब आप लोग पढ़ने जा रहे हैं पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या समझने से पहले दो चीज को समझना पड़ेगा। एक है हम लोग का ऋणात्मक संख्या, इसको निगेटिव नंबर। कौन सा नंबर कहते हैं? निगेटिव नंबर। और एक होता है धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर। तो पहला संख्या था ऋणात्मक संख्या, दूसरा संख्या है धनात्मक संख्या। और एक बात आप लोग जान रहे हैं, शून्य। शून्य का मतलब जीरो। तो ऋणात्मक का मतलब ऋण मतलब होता है कर्ज, और कर्ज का चिन्ह हमेशा होता है माइनस का, जिसको आप निगेटिव भी कहते हैं इंग्लिश में। तो इसका साइन जो होता है -VE हो जाएगा। फिर से समझिएगा, ऋणात्मक ऋण मतलब होता है कर्ज। नहीं कहता तुम मेरे ऋणी हो। यह कंडीशन कब आता है? आप बहुत कर्ज में कब चले जाते हो? कभी पूछे हो योगी आदित्यनाथ से, या जो आदमी विवाह नहीं किए हैं वो कर्जदार है किसी का, ना के बराबर। जब आप अपने फैमिली का एक रिस्क लेके चलते हो, उसकी जिम्मेदारी उठा लेते हो, तब थोड़ा बहुत आप कभी कभी कर्ज में आ जाते हैं। लेकिन आप 15 से 25 के बीच में मेहनत करके कुछ बड़ा कर गए हो तो आपको कभी भी निगेटिव में जाने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने बड़ा किया, पहले कर दिया उसके लिए सारा व्यवस्था। और जो आदमी निगेटिव में जाते हैं तो कभी कभी होता है, बिजनेसमैन तो हमेशा जाते ही रहते हैं। ठीक है, और विवाह करने के बाद लोग अक्सर किस में चले जाते हैं? निगेटिव में चले जाते हैं। ठीक है, अक्सर चले जाते हैं, याद रखना, क्योंकि पहले पॉजिटिवनेस, अभी विवाह नहीं किए हैं तो पप्पो से 500 रुपया ले लेंगे, मम्मियों से ले लेंगे, चचों से ले लेंगे। कल विवाह कीजिएगा तो लेना शर्म लगेगा, दूसरे आदमी आपसे लेते रहेगा। तो निगेटिव यही चीज होता है हमेशा, और आपके मन में भी विचार हमेशा निगेटिव आएगा। धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव नंबर। कौन सा नंबर? पॉजिटिव। हमेशा भी पॉजिटिव नहीं कहता, कोई कितनों कुछ कहे तुमको, हमेशा सोचो कैसा पॉजिटिव।
तो वही चीज आपको एक निगेटिव एक पॉजिटिव, जिसको आप प्लस से डिनोट करते हैं पॉजिटिव नंबर। तो ऋणात्मक संख्या ही है, संख्या में सिर्फ और सिर्फ माइनस लग गया। फिर से समझिए, है संख्या, क्या है संख्या है, लेकिन लग क्या गया माइनस 5 नहीं माइनस। बात समझ में आ गया? ऋणात्मक संख्या का मतलब जिसमें ऐसे इसका डिफिनेशन शॉर्ट में, ऋण चिन्ह क्या होता है माइनस, ऋण चिन्ह से युक्त संख्या को ऋणात्मक संख्या याद हुआ, ऋण चिन्ह से युक्त संख्या को ऋणात्मक संख्या कहेंगे। नहीं याद हुआ? याद हो गया होगा। ऋण मतलब कर्ज, कर्ज वाला चिन्ह माइनस होता है। एग्जाम्पल 4 यहाँ लिख देते थोड़ा सा, ऋण चिन्ह से युक्त संख्या को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ऋणात्मक संख्या कहते हैं। ठीक है, ऋण चिन्ह से युक्त संख्या को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ऋणात्मक संख्या। एग्जाम्पल 4 -5 -4, बढ़िया से स्टैंडर्ड से यदि हम लिख दें इसको तो -1 -2 -3 -4 डॉट 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 -इंफिनिटी तक चले जाएगा। तो ऋणात्मक समझिए। धनात्मक तो जानते करते हमेशा पॉजिटिव, एकदम पॉजिटिव, हमेशा 24 आवर भी पॉजिटिव। समझ में आ गया ना? वही चीज है धनात्मक। समझिए, इसमें खाली आता इनकम, जाता कहीं नहीं। जब आप 9 10 8 7 11 12 इस सब क्लास में पढ़ते तो आपको सिर्फ आता, जाता कहीं नहीं। पापा दीजिए, आया, जाता कहाँ? कहीं नहीं। तो धनात्मक संख्या क्या होता है? पॉजिटिव नंबर, जहां से जैसे 1 2 3 4 5, और ये एक ऐसा धन है आने के बाद दूसरा को दिखता नहीं। देखिए प्लस का साइन का यूज करते हैं। तो धन ऐसा चीज है, मान लेते हैं बाय द वे, आप समझिएगा, अभी मेरे पास 500 है, 5000 है, कुछ भी है, तो आपको पता है मेरे पास कितना? नहीं पता है ना। आपका यदि हम 100 रुपया ले लेंगे ना तो पूरा मोहल्ला को पता रहेगा, क्योंकि हम कर्ज लिए थे। तो अपना कितना कमाते हैं लोग को पता नहीं चलता, और लोग को बताते भी नहीं है। तो धन चिन्ह पता नहीं चलता, ऋण चिन्ह पता चलता, कर्ज लीजिएगा तो पता चलेगा। इसलिए इसमें 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी। समझ में आ गया? तो ये हो गया हम लोग का धनात्मक और ऋणात्मक। इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? धन चिन्ह से युक्त संख्या को धनात्मक संख्या कहते हैं। धनात्मक संख्या कहते हैं। धन चिन्ह से युक्त संख्या को कौन सा संख्या कहते हैं? धनात्मक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 4 1 2 3 4 5। इसी में ऋणात्मक में कहेंगे तो ऋण चिन्ह से युक्त संख्या को ऋणात्मक संख्या कहेंगे। शून्य का तो डिफिनेशन, जीरो अपने आप में हीरो, जीरो अपने आप में हीरो, अपने आप में हीरो है, अपने आप में हीरो। इसका यही बेस्ट डिफिनेशन है। कोई पूछेगा व्हाट इज जीरो, आप कहिएगा जीरो अपने आप में हीरो। क्या कहिएगा? जीरो अपने आप में हीरो। अब याद रखिए, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और जीरो के समूह को यदि तीनों को एकजुट कर दे, रगड़ के पकड़ के, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और जीरो यदि तीनों को रगड़ के एकजुट कर दे, इकट्ठा कर दे, तब जो समूह बनेगा वही समूह को पूर्णांक संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल 4 समझिएगा, थोड़ा मिटा देना, थोड़ा देखिए, याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, शायद आपको याद हो गया होगा। क्या बोले? निगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, तीनों का जो समूह बन के तैयार होगा, -इंफिनिटी डॉट 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 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इंफिनिटी। ये जो समूह दिख रहा है आपको, यही समूह को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। यही समूह को कौन सा संख्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी कि ऋण चिन्ह, धन चिन्ह से युक्त संख्या और जीरो द्वारा बना हुआ पूरे समूह को कौन सा संख्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। समझिएगा, इसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा, क्या होगा बता देते हैं आप लोग को। चलिए देखिएगा होता क्या, देखिएगा जीरो सहित क्या कहेंगे?
जीरो सहित धन चिन्ह और ऋण चिन्ह से युक्त संख्या को पूर्णांक संख्या कहते। तो शायद आपको यह बेस्ट समझ में आ गया होगा क्या होता है नेगेटिव नंबर, क्या होता है पॉजिटिव नंबर, क्या होता है जीरो, क्या होता है पूर्णांक संख्या, क्या होता है पूर्ण संख्या, क्या होता है प्राकृत संख्या। तो फिर हम लोग इतना चीज़ जब समझ लिए हैं तो नोट्स आप लोग बनाते चलिएगा, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट पार्ट इसका लेकर बहुत जल्दी आप लोग से मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहें। आप लोगों